अपनी रिक्वेस्ट थोड़ी एवरेज है, श्योर। आई यस जस्ट सर, गो विथ हिंदी। हिंदी। हिंदी में स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सर हिंदी एंड श्योर। इंग्लिश में रखते हैं हम या अपना। श्योर। ओके, सॉरी थैंक यू अबाउट सर। दैट, या आई गो विथ हिंदी, या कूल। या सो आई वाज गिविंग माय इंट्रोडक्शन दैट जो जो मूवी पे मैंने काम किया है, ऑन द राइट टॉप पार्ट आप देख सकते हो सारे जो मूवीज है। इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। एंड जो भी मैं वेबिनार्स मैंने ज्वाइन किए, जो भी ऑस्कर्स ऑस्कर विनर्स से मिला हूँ, उन सारे के मतलब वीएफएक्स सुपरवाइजर से, कुछ डायरेक्टर से, जो यूएसए में यूजुअली लॉस एंजलिस में बहुत बड़ा मार्केट है हॉलीवुड का, एंड कनाडा में वैंकूवर साइड बहुत सारे स्टूडियोज हैं, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस है। तो अबाउट दैम उनसे मिलते हैं, काफ़ी सारे डिस्कशंस होते हैं, वो कुछ इंसाइट शेयर करते हैं हमको भी। इंडस्ट्री में थोड़े साल हो गए तो हमको भी कुछ जानने के लिए मिलता है। तो रिसेंटली जो हमारा सबसे रिसेंट प्रोजेक्ट जो था वो था फैंटास्टिक फोर, जो मार्वल का था। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू हैव सीन दिस और नॉट, बट या। एंड उसके पहले जो आया था माइनक्राफ्ट, जो काफ़ी सुपर हिट गया था। एंड उसके पहले था कल की, जो इंडिया से यहाँ पे मूवी आया था। एंड मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट था जो मैं मतलब कनाडा में काम कर रहा हूँ और इंडिया का प्रोजेक्ट आया था। और बहुत ही अच्छा लगा था कि या इंडिया से भी अपने प्रोजेक्ट के बड़े इतने हैं बजट, जो अभी यहाँ पे सब आ रहे हैं, एंड बहुत अच्छी बात है। तो या एंड अबाउट रिसेंट न्यूज़, मोस्टली आपको पता ही होगा कि नेटफ्लिक्स एंड वार्नर ब्रोस अभी रिसेंटली मर्ज हो गए। तो उसका मतलब ये कि वार्नर ब्रोस की जो डीसी यूनिवर्स की सारी मूवीज़ है, सुपरमैन है, बैटमैन है, देन हैरी पॉटर सीरीज़ है, वो सारे इतने बड़े बड़े जो भी मूवी सेट्स हैं वो बिलोंग करते हैं नेटफ्लिक्स को, जो 82 बिलियन की डील हुई है उसके अंदर। तो उससे अभी आगे जाके शायद ऐसा हो सकता है कि सारे मूवीज़ के लिए पहले आपको वार्नर ब्रोस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, अ, कोई भी मूवी अगर आपको देखनी है, बट अभी आपको नेटफ्लिक्स पे ही मिल जाएगी। तो या ये रिसेंट न्यूज़ थी जो शेयर करनी थी। अबाउट टुडेज वेबिनार, व्हाट आर द एजेंडाज। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन मैंने बेसिक दे दिया है। नाउ विल टॉक अबाउट द वीएफएक्स इंडस्ट्रीज, एंड देन एआई टूल्स, एंड देन बोनस। आई हैव समथिंग फॉर यू इफ अगर आप एंड तक रुकते हो, तो आपको जो भी कुछ मटेरियल रहेगा उसकी लिंक भी शेयर की जाएगी, एंड जो भी और मटेरियल्स है हमारे पास वो सब शेयर किया जाएगा। सो नेक्स्ट, व्हाट इज वीएफएक्स। या वीएफएक्स कोई भी सिंपल जो भी वीडियो हो उसमें कुछ एफएक्स डाल के विजुअली कुछ अच्छा बनाने की जब भी हम ट्राई करते बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स, तो उसे वीएफएक्स बोलते हैं। एंड इसी में मैं जब स्टूडेंट था यहाँ पे, एंड मैंने जब भी कोर्स किया था, और उस टाइम पे जो मैंने डेमो रील बताई थी वो अभी आपसे शेयर करता हूँ। शायद मुझे रीशेयर करना पड़े क्योंकि मैंने, आई एम नॉट श्योर। आवाज़ आ रही है खाली कमेंट सेक्शन में अगर आप बता पाओ मुझे तो। वीडियो की आवाज़ आ रही है? ओके। आपको आवाज़ नहीं आ रही है ऐसा बता रहे हो आप? सर आपको आवाज़ आ रही है ये नहीं सर, वॉइस वीडियो जो? नहीं आ रही है। ओके, मतलब मेरी वॉइस नहीं आ रही है या वीडियो नहीं की नहीं, वॉइस जो नहीं आ रही? ऑडियो सर आप प्ले कर रहे हो ना, ओके। उनका वॉइस नहीं आ रहा है, आपका वॉइस ओके। प्रॉपर है। ओके, मैं फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ, मुझे शायद एक हाँ। छोटा सा क्विक। ओके, शेयर साउंड एंड शेयर, अब शायद आनी चाहिए। तो या ये जो मैंने डेमो रील बनाई थी जब मैं स्टूडेंट था, तो वो कैसे काम करना होता है वीएफएक्स में, उसका एक छोटी सी हाईलाइट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी आप, या शायद अभी आ रही है आवाज़? ओके।
इससे थोड़ा आइडिया आ गया होगा जो भी ये वीएफएक्स का ब्रेकडाउन किया है कि कौन कौन से ऐसे कैसे सॉफ्टवेयर लेयर बाय लेयर कैसे काम करना होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, छोटे छोटे पार्ट्स मॉडलिंग करके, टेक्सचरिंग करके, देन लाइटिंग करके, एंड कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, एंड फाइनली न्यूक में कंपोजिटिंग करके ऐसे शॉट पूरा कंबाइन होता है। इसके लिए ट्रैकिंग करना पड़ता है एंड सीजी इंटीग्रेशन करना पड़ता है, डीएमपी इन फोटोशॉप, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स जो यूज़ इसके लिए मैंने किए थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, न्यूक, कटाना, हुडिनी, अनरियल इंजन, माया, शॉटगन एंड फोटोशॉप। चलिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये वर्कफ्लो डिटेल में कैसे काम करता है यूजुअली। तो इस पार्ट को 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं यूजुअली, कि पहले प्री प्रोडक्शन आता है, बाद में आता है प्रोडक्शन, एंड एंड में जो लास्ट रो आप देख रहे हैं वो है पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में कैसे आता है कि कोई भी मूवी, सपोज कल की, कि कोई भी डायरेक्टर को ऐसा आइडिया आता है कि ओके मुझे ऐसी कोई मूवी बनाती है, तो फिर वो राइटर से जाके बात करता है, और मतलब जो भी उनका ऐसे एक अलग अलग पोजीशन के लोग होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं, और उनको आइडिया स्ट्रांग लगता है तो वो बाद में जाते हैं प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं और इसका बजट शायद इतना जा सकता है, क्योंकि इसमें वीएफएक्स इतना लगेगा, सेट बनाने पड़ेंगे तो उसमें शायद 100 करोड़ का खर्चा आ सकता है, या छोटी मूवी हो तो 3 करोड़ या फिर 5 करोड़ ऐसे। और बाद में वो अगर उनको प्रोड्यूसर मिल जाते हैं तो वो स्टोरी जाती है नेक्स्ट स्टेज में, जहाँ पे आता है कि ये सारी स्टोरी समझाते हैं, उसके स्टोरी बोर्ड बनते हैं पेपर पे ही। वो मैं आगे जाके दिखाऊंगा कैसे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट क्या करता है, बाद में एनिमेशन एनिमेटर क्या करता है, वो सारे डिटेल्स में आगे बात करेंगे। तो वो स्टोरी बोर्ड बनते हैं, उसके ऊपर से एनिमेटिक्स बनता है, बेसिक एडिट बनती है, उसके बाद लेआउट कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर मॉडल बनते हैं, मॉडल पे ऊपर टेक्सचर लगता है, बाद में उसकी रिगिंग होती है क्योंकि एनिमेशन करने के लिए, और उसके बाद उस पर लाइटिंग होती है, रेंडर होता है पूरा, एंड बाद में आता है कंपोजिटर के पास कंपोजिटिंग करने के लिए, और उसके बाद कलर करेक्शन एंड वो सब होता है, and बाद में आपको फाइनल आउटपुट मिलता है। तो अभी उसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमने बात की लेआउट और प्रीवियस की कि स्टोरी बोर्ड बनते हैं। तो यहाँ पे शायद आपको मेरा एरो दिख रहा होगा लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, इस टाइप के कुछ स्टोरी बोर्ड्स दिखते हैं कि ओके मेरा कैमरा एंगल कुछ ऐसा होगा और इस हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं। तो वो बनता है, उसके बाद कैरेक्टर्स कैसे होंगे, उसकी डिज़ाइन कैसी होगी, वो सब कुछ होता है, और उसके बाद वो दिखेगा कैसा ओरिजिनल लुक, ऐसा ऑन पेपर या फिर स्केच में ही, कि किस टाइप का हमारा आइडिया है वो सब बनता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें वो लोग वीएफएक्स स्टूडियो को बता सके कि ओके हम कुछ ऐसा सोच सोच रहे हैं बनाने को, तो उस तरह से वो मॉडल कर पाए और वो सब कुछ कर पाए। लेआउट के बाद काम आता है मॉडलिंग का। समझ लीजिए कि ये कैरेक्टर ऐसा बना है, ठीक है, फ्लैश का जो कैरेक्टर है यहाँ पे वो ऐसा दिख रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे आप कुछ कैरेक्टर देख रहे हैं सीजी, वो पूरा अ, मतलब यूजुअली यूज होता है उसके लिए माया, ऑटोडेस्क माया। काफ़ी लोग ब्लेंडर भी यूज़ करते हैं बट स्टूडियो में ब्लेंडर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि बहुत हैवी मॉडल होते हैं, तो उसके लिए माया ही यूजुअली सारे जितने भी स्टूडियो है वो प्रिफर करते हैं, तो वर्क फ्लो ईजी रहे। तो ये सब कुछ मॉडल बन जाता है, इसका बेसिक मॉडलर होते हैं, मॉडल बना देते हैं। उसके बाद अभी इसमें टेक्सचर डालते हैं, क्योंकि ये ग्रे में तो पूरा रेंडर होगा नहीं, इसमें अभी कलर्स डालने पड़ेंगे, एंड जो भी मटेरियल होता है उसकी रफनेस अलग होती है, उसकी चमक एक अलग होती है, चाहे आप अपनी स्किन की चमक देखो या फिर कोई प्लास्टिक की देखो तो बहुत सारा डिफरेंस रहता है। तो वो सारी चीज़ें होती है, वो भी होती है माया या फिर हुडिनी में। तो वहाँ पे लुकडेव आर्टिस्ट जो होते हैं वो उस पे काम करते हैं, एंड उसके बाद अ, इस पे पेंट, सब्सटेंस पेंटर एंड वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, एंड देन मिनट, या तो उस पर टेक्सचरिंग होता है। वो टेक्सचरिंग हो जाने के बाद अभी फाइनल चीज़ आती है लाइटिंग की, क्योंकि देखिए जहाँ पे शूट हुआ होगा वहाँ पे बाहर सनी होगा, सन निकला होगा या फिर रात का सीन होगा, उस हिसाब से लाइटिंग होती है, तो वो मैच करने के लिए लाइटिंग आर्टिस्ट के पास काम आता है। बट उसके पहले के स्टेजेस देख लेते हैं कि लुकडेव आर्टिस्ट ने पूरा टेक्सचरिंग कर दिया, टेक्सचर कर दिया, सब कुछ डन कर दिया, उसके बाद रिगिंग की ज़रूरत पड़ती है। रिगिंग क्या है, बेसिकली मैं बता दूं कि ये मेरा हाथ है, जो आप अगर स्क्रीन पे इन केस देख पा रहे हो, ना देख पा रहे हो तो खाली एज्यूम कर लो आपका जो हाथ है, उसमें अभी मैं जब भी ये मुट्ठी बंद करता हूँ तो पूरी उंगली ऐसे जो मुड़ती है, ठीक है, तो हर एक के पॉइंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जैसे हड्डी छोटी छोटी जॉइंट होती है,
तो उस हिसाब से उसे रिगिंग बोलते हैं, बेसिक सिंपल भाषा में अगर अगर बताओ तो उससे पूरा रिगिंग किया जाता है, क्योंकि उनको हम एनिमेट कर पाए। अगर कोई दौड़ भी रहा है कोई कैरेक्टर, तो उसको दौड़ने के लिए सारे अलग अलग पार्ट्स मतलब अ, उस तरह से मोशन में आते हैं। तो वो डिसाइड करने के लिए हमको पहले रिगिंग करना पड़ता है, और उसके लिए भी अलग आर्टिस्ट होते हैं पूरे। वो रिगिंग करते हैं, उसके बाद जाता है एनिमेशन में, जिसमें यहाँ पे एक जो जीओटी का गेम ऑफ थ्रोन्स का शायद सीन है मे बी, कि जिसमें ड्रैगन भी फ्लाई करके जा रहा है। तो उसका रिगिंग हो गया। उसके बाद हर एक की फ्रेम बाय की फ्रेम कि ओके, कि पहले सेकंड पे ऐसा रहेगा। यूजुअली फ्रेम्स में बात होती है, सेकंड पे नहीं, बट आपको इजीली समझ में आएगा ऐसे कि यूजुअली पहले सेकंड पे यहाँ पे होगा ड्रैगन, वहां से 5 सेकंड बाद यहाँ तक नीचे जाएगा, पोजीशन ये रहेगी। तो पूरा एनिमेशन करते हैं। एनिमेशन का काम पूरा हो गया तो वो आगे पास ऑन करते हैं ये सारी चीज़ें लाइटिंग के लिए, कि हो गया एनिमेशन हो गया। अभी सीन कैसा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई इंडोर सीन है पूरा, और लाइटिंग एकदम इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट लाइट नहीं है या फिर सन या ऐसा कुछ नहीं है। तो लाइटिंग आर्टिस्ट क्या करते हैं, ये जो मॉडल उनको मिला है आगे से एनिमेशन होके पास ऑन हुआ है, वो उनके पास आता है और वो लाइटिंग मैच करते हैं कि एग्जैक्ट लाइटिंग मैच हो पाए, ताकि इतना डिफरेंस ना रहे, यूजुअली मैच हो पाए। और वो काम होने के बाद अगर समझ लीजिए नेक्स्ट काम आता है एफएक्स का। समझ लीजिए कोई बिल्डिंग पूरी हेलीकॉप्टर या कुछ टकरा रहा है कोई बिल्डिंग से, तो पूरा डिस्ट्रक्शन होता है जो भी बिल्डिंग का, और उसमें से धुआं भी निकलता है, कुछ डेब्रिस भी मतलब निकलते हैं जैसे ही वो डायरेक्ट हिट होता है। तो वो सारी चीज़ें होती है एफएक्स में। एंड जैसे यहाँ पे फायर का भी थोड़ा सिमुलेशन किया है, वाटर सिमुलेशन भी जो आता है, अभी आपने अवतार का शायद नाम सुना होगा, तो उसमें जितने पर पानी है वो सब है, वो सारा एफएक्स में होता है। कि वाटर सिमुलेशन के कि पानी का लिक्विड है वो कैसे रिएक्ट करेगा हर एक चीज से। तो वो एफएक्स आर्टिस्ट उस पर काम करते हैं। और एंड में आता है कंपोजिटिंग आर्टिस्ट। मैं खुद एक कंपोजिटर हूँ, तो मुझे यही काम यूजुअली करना होता है। मेरे पास ऐसी जो ग्रीन स्क्रीन आपने बहुत सारी ऐसी देखी होगी, कुछ में नहीं भी होती तो हम रोटोस्कोप कर देते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन होती है, और उसमें से हम ये पूरा रिमूव करके यहाँ पे जो कैरेक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, वो एकदम रियल फुटेज है, लाइव एक्शन। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो सीजी रेंडर्स जो मुझे मिलते हैं, जैसा मैंने बताया कि लाइटिंग आर्टिस्ट उस पर काम करता है, बाद में एनिमेशन एनिमेटर्स कुछ चीज़ पे काम करते हैं, बाद में एफएक्स आर्टिस्ट कुछ चीज़ पे काम करते हैं, और बाद में हमको फाइनल रेंडर मिलते हैं जो 3D रेंडर। तो वो दोनों को मैच करने का भी, मैच करने में हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो ब्लैक लेवल्स है वो सब मैच हो। जैसे कि प्लेट हमने शूट की है तो उस पे इतना कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, बट रेंडर में सीजी में नहीं आ रहा है। बाद में मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं पीछे की चीज़ कहीं पे देखूंगा तो थोड़ा डिफोकस होगा, मतलब थोड़ा ब्लर जैसा होगा, तो वो सारी वैल्यू मैच करनी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो अच्छा बनाने के लिए कंपोजिटिंग आर्टिस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे भी देखेंगे राइट साइड बॉटम में एकदम बेसिक ड्रॉन व्यू लिया हुआ है फुटेज, और उसमें साईफाई कुछ चीज़ें ऐड करी है, और बाद में और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखिए लेंस फ्लेयर और वो सब भी डाला है, कि हीट डिस्टॉर्शन और वो सब, कि गर्म चीज़ें होगी तो आप रोड पे काफ़ी बार देखते होंगे कि रोड पे अगर कोई भी मतलब समर में देखते होंगे कि पूरा एक हीट वेव मतलब उस टाइप का अलग ही टाइप का जो डिस्टॉर्शन है वो देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हमको मैच करनी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो इस तरह से काम चलता है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन का। तो अभी शायद आपको आइडिया आ गया होगा कि ये जो मैं बात कर रहा था ये कैसे काम होता है। मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, एंड देन एफएक्स, कंपोजिटिंग, एंड बाद में कलर करेक्शन। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं, इसकी बात लेके एक छोटा सा वीडियो है, इसी का ब्रेक डाउन है कि कैसे ये वीएफएक्स में यूजुअली काम होता है। In जैसा today's डेमोरेल में films, दिया it था is possible वैसा ही था, बट थोड़ा सा और इजीली आपको समझ आ जाएगा। to यहाँ से easily शायद remove सही the होगा। background from behind. In films, it is common to use a blue or green screen to easily remove the background from behind the actors, and that is called keying. And by doing that, we can create a more realistic background behind the actor. Tracking is another side of the story, and it is very important to know how to do well. There's 2D tracking, and there's 3D tracking, which recreates the exact movement of the camera. Another big part of this job is to remove objects, cables, and trackers and paint them out and insert something else instead. And, of course, there is computer-generated elements, or in short,
CG compositing. But my friends always say VFX looks fake. या तो अभी यहाँ से आपको आइडिया आ गया होगा कि छोटी छोटी कितना सारा VFX यूज़ किया है एक ही वीडियो में। तो बेसिक तो या ये बेसिक चीज़ें थी जो कैसे VFX यूजुअली काम करता है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग, कि हर एक चीज़ के लिए हर एक अलग अलग टाइप का आर्टिस्ट होता है, वो उस पर काम करता है। एंड या तो ग्रीन स्क्रीन एंड ब्लू स्क्रीन की बात की, यूजुअली वही कलर क्यों यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको क्लियर बता दूं। क्योंकि यूजुअली जब भी हम शूट करते हैं तो हमारी जो स्किन का कलर है वो थोड़ा रेड कलर में आता है। तो अगर हम पहले प्राइमरी कलर्स यूज़ होते हैं, प्राइमरी क्यों, क्योंकि दो कलर मिक्स का अगर यूज़ कर दिया तो हमको दोनों कलर पिक करके रिमूव करने पड़ेंगे, वो इजी नहीं रहेगा, इजीली पिक नहीं कर पाएंगे। हम पिक करेंगे तो दोनों कलर का मिक्सचर आएगा तो इतना इजीली नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तीन पहले प्राइमरी कलर है, ग्रीन ब्लू एंड रेड। अभी रेड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्किन का कलर है, अगर वो मैं पिक करने जाऊंगा यहाँ पे, अ, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ग्रीन स्क्रीन है, तो अगर मैं रेड स्क्रीन होती तो यहाँ पे बहुत सारी इसकी स्किन भी रेड है तो फिर इजी नहीं होता मेरे को रिमूव करने में, फिर उसकी स्किन का कलर भी पकड़ लेता और वो भी डिलीट हो जाता। तो अभी बचे दो, ग्रीन एंड ब्लू। तो यूजुअली क्या होता है, अगर किसी ने ब्लू कलर का कोई भी कॉस्ट्यूम पहना हो या फिर पानी है ये वो कुछ जो ब्लू कलर का है, तब यूजुअली ग्रीन स्क्रीन यूज करते हैं। और जब भी ग्रीन चीज़ है, कॉस्ट्यूम में भी कुछ ग्रीन है, तो फिर ब्लू स्क्रीन यूज करते हैं। तो इसलिए ये दो चीज़ें यूज करते हैं। बट अभी नई चीज़ आ रही है एक मार्केट में, वो है वर्चुअल प्रोडक्शन। उसमें क्या है कि पूरा सेट ही ऐसा बना देते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी स्क्रीन होती है एकदम, और ये पूरा एक्सेस करते हैं अनरियल इंजन सॉफ्टवेयर से, कि जिसमें पूरा सेट बना देते हैं कि जिसमें जो भी बैकग्राउंड में रहेगा वो स्क्रीन पे लगा देते हैं एंड वहां से ही शूट कर देते हैं। मतलब फिल्म कुछ पोस्ट प्रोडक्शन करना होता है, इतना रियलिस्टिक नहीं दिखता है, बट या ये थोड़ा इजी वे। ये कब काम आता है, जब भी कोई पूरा मेटेलिक कॉस्ट्यूम हो, ऐसा कुछ हो, तो उसमें क्या है इजीली रिफ्लेक्शन भी दिख जाते हैं। तो इतना काम इजी हो जाएगा, वो हमको बाद में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ऑलरेडी जो पीछे स्क्रीन पे लग रहा होगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही स्क्रीन पे रहेगा। ये यूज हुआ था मैंडलोरियन के लिए, जो रिसेंटली एक सीरीज आई थी स्टार वॉर्स की, उसके लिए। तो अभी कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो यूज होते हैं, तो उसमें आता है एक ऑटोडेस्क माया जो मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, हुडिनी जो है एफएक्स के लिए यूज़ होता है, न्यूक जो कंपोजिटिंग के लिए यूज़ होता है। आफ्टर इफेक्ट्स भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बट वो इंडस्ट्री में एंड स्टूडियोज प्रिफर नहीं करते जो बड़े बड़े स्टूडियोज है, क्योंकि नुक थोड़ा डिफरेंट है, नोड बेस्ड पूरा सॉफ्टवेयर है और उसके कुछ बेनिफिट्स है। इसलिए जीब्रस जो है, वो कोई भी कैरेक्टर की मॉडलिंग करनी हो तो उसके लिए जीब्रस स्टूडियोज यूज़ करते हैं। बाद में ब्लेंडर आफ्टर इफेक्ट लोग करते हैं, बट काफ़ी जो छोटे छोटे स्टूडियो है वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर इतना कुछ कॉम्प्लेक्स ना हो तो। क्योंकि माया एंड न्यूक में बहुत हैवी स्क्रिप्ट भी इजीली चल जाती है। एंड देन आता है बाद में कैन आई गेट जॉब इन मार्वल VFX स्टूडियोज। काफ़ी लोगों का कैसा क्वेश्चन होता है कि ये जो मूवी करते हैं उसके स्टूडियो में ही काम मिल सकता है, तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है। जो भी मूवी प्रोडक्शन हाउस है जैसे मार्वल है या फिर DCU है, ऐसे बड़े बड़े वार्नर ब्रोस है, वो प्रोडक्शन हाउस है, वो VFX खुद नहीं करते, वो VFX स्टूडियो को पकड़ते हैं। जैसे कि ऐसी बात हो गई कि किसी को भी कोई बिल्डर है बड़ा, उसको बिल्डिंग बनाना है, तो वो खुद बिल्डिंग नहीं बनाएगा, वो कोई अच्छे आर्किटेक्ट के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, उससे उससे काम लेगा कि वो उसकी डिज़ाइन करके दे और बाद में पूरा बना के दे। तो ये ऐसा ही हो गया कि इसके लिए जो भी मतलब बड़े बड़े VFX स्टूडियोज होते हैं और जैसा उनका काम होता है, हर एक स्टूडियो का कुछ अपना अपना अलग टाइप का काम करते हैं, अलग एक थोड़ी आर्टिस्टिक स्टाइल होती है। जैसे हर एक आर्किटेक्ट की भी अलग अलग टाइप की आर्टिस्टिक स्टाइल होती है, वैसे ही। तो ऐसे ही बड़े बड़े स्टूडियो है जिसमें ILM है, डीनेग है, लूमा पिक्चर्स है। डीनेग शायद आपने सुना ही होगा, या जो रामायण आप है अभी काम कर रहे हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड देन स्कैनलाइन VFX है जो नेटफ्लिक्स का खुद का है, इमेज इंजन है। इंडिया ऐसे अलग अलग स्टूडियोज। अब ये स्टूडियोज कैसे काम करते हैं, जैसा मैंने बताया कि सबसे ऊपर एक डायरेक्टर आता है, मूवी का डायरेक्टर आता है, और
जैसे रिसेंटली हमने कल की पे काम किया था तो उसका ही एग्जांपल लूंगा। जो इंडियन मूवी था अपना, कि उसमें जो डायरेक्टर नाग अश्विन थे, उसके नीचे उसका खुद का भी एक वीएफएक्स सुपरवाइजर होता है, जो डायरेक्टर होते हैं उनका, और बाकी के जो वीएफएक्स सुपरवाइजर। यस, एनी क्वेश्चन? सर आपका स्क्रीन है ना थोड़ा ब्लर आ रहा है, स्टूडेंट्स को थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो एक बार वापस से शेयर कर दीजिए ना। हम्म, या, जस्ट अ मिनट। वाईफाई भी चेंज। ओके, आई मीन सबको इश्यू आ रहा है या कुछ लोगों को ही आ रहा है, क्योंकि बाद में सबका नेटवर्क। ओके, काफी लोगों को इश्यू नहीं आ रहा है। ओके। ओके, एंड आवाज आ रही है मेरी सबको? सर वो ऑडिबल है। ओके, कूल। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। या, थैंक यू। या, ओके। या, जो मैं बात कर रहा था कि डायरेक्टर खुद का वीएफएक्स सुपरवाइजर है अलग अलग। तो समझ लीजिए मैंने एम्बेसी वीएफएक्स में काम किया, तो उसका काम थोड़ा, समझ लीजिए कि थोड़ा साईफाई रिलेटेड है। और कॉमर्शियल में भी बहुत, मतलब एडवर्टाइज आती है उसमें भी काम करते हैं। बाद में आयरन मैन मूवी थी, ये कल की मूवी था, और बहुत सारे ऐसे मूवीज पे काम किया। तो उनकी स्टाइल अलग है। अभी वेटा एफएक्स जो है, जो अवतार, जो जो मूवी, मतलब जो स्टूडियो काम कर रहा है उस पे, उसका क्या है कि उसका जो कैरेक्टर और सीएफएक्स है, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप ह्यूमन को भी, उसमें जो कैरेक्टर है उसको भी देखोगे बहुत ओरिजिनल जैसे ही दिखेंगे। बाद में सीएफएक्स में मतलब कैरेक्टर रिलेटेड कोई भी एफएक्स आता है, जैसे कोई भी वो चीज़, या चाहे वो कोई एनिमल हो या कुछ भी हो, वो बनाते, वो बहुत रियलिस्टिक बनाते हैं। तो हर एक स्टूडियो का अपना अपना स्टाइल होता है, ठीक है। तो बाद में ये डायरेक्टर जो है, वो रीच आउट करते हैं उस हिसाब से स्टूडियोज को, कि पूरा मूवी एक स्टूडियो को नहीं जाता, वो जाता है 5 से लेकर 10 स्टूडियोज को। उसमें पूरी अलग अलग सीक्वेंस आती है। अगर आपने कोई मूवी देखा होगा, तो लेट्स से कल की देखा होगा, तो इंटरवल के बाद एक डेजर्ट वाला पूरा आता है, ठीक है, वो एम्बेसी ने किया था, क्योंकि उनके पास ऐसा पोर्टफोलियो था जो, जिसको देख के डायरेक्टर को लगा कि शायद ये मैच हो पाएगा। बाद में एंड वाला जो था वो डिनेक ने किया था, कि ओके इस टाइप का जो सीन है वो शायद डिनेक बेटर कर पाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस में काम मिलता है। और सीक्वेंस में होते हैं शॉट्स, जैसे हमारे थे 700 शॉट्स फॉर कल की, और पूरी एक सीक्वेंस थी। और ऐसी सीक्वेंस होती है 7 से लेके 8, मतलब डिपेंड करता है, कभी 4 भी हो सकती है, 15-20 भी हो सकती है, कैसा कैसी स्टोरी है मूवी की उस पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से हर एक सीक्वेंस अलग अलग स्टूडियो को दी जाती है, और ऐसे काम करता है। तो हर एक जो स्टूडियो होता है उसमें सबसे ऊपर आता है वीएफएक्स प्रोड्यूसर, जो मोस्टली ऑनर होता है स्टूडियो का। और उसके नीचे आता है वीएफएक्स सुपरवाइजर, एंड देन सीजी सुपरवाइजर मतलब जो मॉडलिंग और वो सब देखते हैं। वीएफएक्स सुपरवाइजर मतलब जो टोटल लुक कैसा रहेगा वो देखेंगे। उसके नीचे आते लीड, उसके नीचे आते सारे आर्टिस्ट। तो ये जो वीएफएक्स सुपरवाइजर होता है, इनका मतलब जो भी काम होता है, यूजुअली वीकली बेसिस पे शॉर्ट्स हमको भेजने होते हैं। और बाद में डायरेक्टर की और उनके वीएफएक्स सुपरवाइजर, एंड बाद में हमारे स्टूडियो के वीएफएक्स सुपरवाइजर एंड प्रोड्यूसर की मीटिंग होती रहती है। नोट्स मिलते हैं कि ओके क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और वही नोट्स सारे आर्टिस्ट को प्रोवाइड किए जाते हैं, और उस हिसाब से हमको काम करना होता है। तो ऐसे वर्क फ्लो चलता है। अभी बात करें हम हॉलीवुड एंड बॉलीवुड की, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं कि मतलब जो हॉलीवुड मूवीज यूजुअली होती है बहुत सारे बड़े बजट पे होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 100 मिलियन बजट।
बॉलीवुड मूवीज होती है वो यूजुअली अपनी स्टोरी लाइन पे होती है, एंड मतलब हॉलीवुड मूवी भी स्टोरी लाइन पे होती है, बट उनके बजट बहुत बड़े होते हैं एंड इन्वेस्टर भी बहुत काफ़ी सारे बड़े होते हैं। बॉलीवुड में यूजुअली कम होता है, बट अभी धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, एंड वो बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे रिसेंटली जितने भी मूवी आए और जितने भी आने वाले बड़े, उनका बजट भी, क्योंकि स्कोप दिख रहा है सबको, अभी लग रहा है कि नहीं ये इंडस्ट्री यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रो हो रही है और इतना प्रॉफिट में है, तो उस हिसाब से। एंड बाद में जो पे चेक आर्टिस्ट का होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है हॉलीवुड में, $75,000 टू $150, 150,000, मतलब $150,000 पर ईयर, जो कि इंडिया में $10,000 ईयरली होता है। एंड या काफ़ी सारे डाइवर्स कंटेंट होते हैं एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ऐसे होती है। तो अभी ये बातें हो गई, अभी बातें करते हैं हम, एक मिनट, नोट, ओके, या सो अभी बात करते हैं, ये सारी हो गई बात स्टूडियो की। अभी टॉपिक पे जाते हैं हम एआई के, कि आपको यूजुअली पता ही होगा क्या एआई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक बता देता हूँ कि व्हाट इज़ जनरेटिव एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमारा है, हमारा खुद से काम करता है, विच इज़ नॉट एआई। एआई क्या होता है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन उसको देते और खुद से एक इंटेलिजेंस नया बनाते, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड जनरेटिव एआई मतलब वो खुद से, वो जो एआई है वो खुद से जब भी सोचना चालू करते एंड बाद में खुद से कंटेंट बनाने लगे, तो वो हो गया जनरेटिव एआई। तो या चैट जीपीटी अभी कैसे काम करता है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसको हमने बुक दी अबाउट सोशल मीडिया, वो पढ़ रहा है पूरा, ओके उसने पढ़ लिया है कि ओके फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, स्नैपचैट क्या है। एंड बाद में कोई दूसरा बंदा जाके उसे पूछता है कि ओके तुझे क्या लगता है मुझे कौन से सोशल मीडिया पे रहना चाहिए, तो उसने तो वो बुक पढ़ी है तो वो बताएगा शायद इंस्टाग्राम बेटर रहेगा क्योंकि उसमें रीच अच्छी मिल जाती है, तो क्योंकि वो उसने बुक पढ़ी है इसलिए। तो यही चैट जीपीटी है, ये मतलब चैट जीपीटी ऐसे ही काम करता है कि उसको एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कि जिसमें उनको पूरा डेटा दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एक बुक दी एक व्यक्ति को, उसने पढ़ी, एनालाइज किया और बाद में आंसर दिया, तो वो ऐसा मॉडल है कि दुनिया भर का उसको नॉलेज है। समझ लीजिए उसने सारी डिग्री की है, सारी पढ़ाई की हुई है, मतलब उस उतना डेटा दिया गया है यूजुअली, वो पढ़ाई नहीं करता है बट या डेटा जो भी हम देते हैं उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है, कि गूगल पे जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल है सारी उनके डेटा सेंटर में वो सब ऐड की गई है, और बाद में जाके वो सब एनालिसिस करके आपको आंसर देता है। तो चैट जीपीटी ऐसे ही काम करता है कि उनको पहले डेटा दिया जाता है और बाद में वो काम करता है। अभी बात करते हैं मिड जर्नी की, धीरे धीरे हम सारे एआई टूल्स पे आएंगे। ये बात मिड जर्नी जो आपने अगर शायद नाम सुना हो, ये जो मैं स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ ये 2 साल पहले के जब मैंने यूज़ किया था, ये सारे एआई जनरेटेड इमेज है जो मैंने बनाए थे। उसका जो प्रॉम्प्ट था वो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा कि सिनेमैटिक एरियल फोटोग्राफी, अ ग्रुप ऑफ कैमल स्टैंडिंग ऑन द सैंड ड्यून्स, ये बनाया था मैंने मिड जर्नी में। तो इसका जो फॉर्मेट था, अभी कोई भी इमेज आपको क्रिएट भी करना हो ना, चाहे वो कोई भी हो, गूगल का गूगल नैनो बनाना प्रो हो या फिर क्लिंग हो, हिक्सफील्ड हो, मिड जर्नी हो, चैट जीपीटी से इमेज जनरेट करना हो, तो उसमें आप कैसे उनको उस मॉडल को बताते हो ना, चैट कैसे करते हो ना, उस हिसाब से इमेज बन के आता है। तो अभी यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि जो मेरा शॉट है वो कैसे रहेगा, एंड सिनेमेटिक रहेगा, एरियल रहेगा। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो ना तो वो चैट में या फिर ऐसे कुछ कर सकते हैं, और बाद में Q&A में हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो क्या है कि कंटिन्यू रहे, शायद जश को क्वेश्चन है, या जश विल आंसर योर क्वेश्चन मे बी एट द एंड ऑफ द सेशन, तो वो ईजी रहेगा, जितने भी क्वेश्चन हो एक साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। या तो सिनेमेटिक है, एरियल फोटोग्राफी है, क्या क्या रहेगा मैंने सारी डिटेल दी है, कि कौन सा कैमरा रहेगा, कौन सा उसका स्टाइल रहेगा, वो सब तब जाके ऐसे इमेज। ये 2 साल पहले बनाया था जब मतलब बहुत कम इमेज आते थे, अभी तो बहुत ज़्यादा आते हैं और अभी तो रियलिस्टिक भी बहुत आते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना हो आप ले सकते हो, कि अगर इस हिसाब से आप बताओगे ना कि फोटोग्राफी टाइप क्या है, शॉट टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, बाद में ईयर कौन सा है, बाद में कैमरा उसके लिए कौन सा यूज़ कर रहे हो आप,
बाद में स्टाइल कैसी है, लाइटिंग कैसी है, कलर कैसी है, जितना डिटेल में दोगे उतना अच्छा फोटो निकल के आएगा। तो या इस हिसाब से अभी जो ये मैंने फोटोज जो बनाया था, ये 2 साल पहले बनाया था। तो अभी उसकी कंपैरिजन के लिए मैंने गूगल का जो नैनो बनाना प्रो रिसेंटली आया है, उसमें इसी वीक कुछ सेम प्रॉम्प्ट के साथ सेम इमेजेस बनाए थे, बट कुछ कुछ डिफरेंस आ रहा है। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा लेफ्ट साइड कि सिनेमैटिक एरियल फोटोग्राफी, ग्रुप ऑफ कैमल्स। ये जो फोटो बना है ये मिड जर्नी में 2023 में बना है, और जो नीचे है वो गूगल नैनो बनाना प्रो 2025 उसमें बनाया है। तो अगर आप मिड जर्नी में देखें ना, तो थोड़ी आर्टिस्टिक स्टाइल है, और इसमें थोड़ा सा रियलिज्म है, थोड़ा सा, इतना भी नहीं, बट या ये दूसरा एक फोटो है। इसका प्रॉम्प्ट यहाँ पे सिनेमेटिक फूड फोटोग्राफी, समोसा, इंडियन मसाला, टी, डेप्थ ऑफ फील्ड। मिड जर्नी में एक बनाया था, एक बनाया था गूगल नैनो बनाना प्रो। नीचे जो है 2 साल का डिफरेंस है। तो आप देखोगे कि मिड जर्नी में मतलब हर एक मॉडल की एक अलग पर्सनालिटी होती है। जैसे मिड जर्नी है वो मोस्टली आर्टिस्टिक स्टाइल मतलब ज़्यादा बनाता है, और गूगल नैनो बनाना प्रो है वो रियलिज्म पे थोड़ा ज़्यादा है। सेम ही प्रॉम्प्ट डाला था, दोनों में सेम ही चीज़, सेम ही मैसेज मैंने ऐड किया था, और इसमें जाके ऐसा फोटो निकल के आया है, इसमें ऐसा जनरेट होके आया है। बाद में ये जो एक दूसरा था, इंडियन गॉडेस ऑफ वॉर, ऊपर जो बनाया था मिड जर्नी में 2 साल पहले, और अभी जाके नैनो बनाना प्रो में जो प्रॉम्प्ट दिया था, इतना रियलिस्टिक आ रहा है। मतलब या मतलब धीरे धीरे 2 साल में ही इतना प्रोग्रेस हो रहा है, तो आगे जाके बहुत अच्छा स्कोप है इसका कि बहुत और भी प्रोग्रेस होगा। ये बाद में जहा हदीद स्टाइल पूरा रूम, बेडरूम, उसके लिए एक प्रॉम्प्ट ऐड किया था मिड जर्नी में, एक ऊपर बताया था, नीचे जो जहा हदीद की ओरिजिनल स्टाइल है वो जो नीचे आपको दिख रही है, जिसने न्यू मुंबई का एयरपोर्ट आई गेस डिजाइन किया है, उसकी स्टाइल ऐसी ही है, पूरी मॉडर्न टाइप। तो ये नैनो बनाना प्रो में थोड़ी और अच्छे से दिख रही है। देखिए हमने जैसे बात की थी रिसेंटली कि मिड जर्नी में जो है वो यूजुअली बनते हैं मोर आर्टिस्ट स्टाइल, जो ऊपर का फोटो एकदम फोटोग्राफी टाइप। एंड जो नैनो बनाना प्रो में सेम ही प्रॉम्प्ट दिया था मैंने, वो थोड़ा रियलिस्टिक देता है। बाद में ये फोटो भी देख लीजिए, जो 2 साल पहले मिड जर्नी में जो ये कैप्शन दिया था मैंने, आई मीन प्रॉम्प्ट दिया था। बाद में गूगल नैनो बनाना प्रो में भी सेम प्रॉम्प्ट दिया था, उसका जो डिफरेंस है। बाद में ये टाइम स्क्वायर का, सॉरी नॉट टाइम स्क्वायर बट पूरा टाइम लैप्स न्यूयॉर्क सिटी का, उसके बारे में था। तो यहाँ पे और क्रिएटिव एंड थोड़ा आर्टिस्टिक स्टाइल, शटर स्पीड थोड़ा दिखने में मतलब अच्छा लग रहा है, एंड यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक टाइप फोटो हमने खींचा हो, उस टाइप से ही है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है मैंने कि शॉट विथ फूजी एंड रेड लाइट्स, न्यूयॉर्क ट्रैफिक, प्रॉम्प्ट में सब कुछ ऐड किया था मैंने। बाद में ये भी शहादित स्टाइल ही था, मे बी केरला, डीजे मैविक 3 जो ड्रोन है उससे शॉट किया है, वो मेंशन किया था मैंने। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छा आउटपुट आया है नीचे गूगल नैनो बनाना प्रो में, एकदम मैच हो रहा है सब कुछ, क्लाउडी, रेन। एक और है अफ्रीकन वॉरियर्स ड्रमिंग द डेथ ड्रम्स, और उसका कैमरा आपको ये पिंक दिख रहा होगा क्योंकि ये कैमरा जो है वो पूरा डिफरेंट है, उसमें सब कुछ यूजुअली पिंक ही दिखता है। तो डिफरेंट स्टाइल ट्राई कर रहा था मैं, एंड या बट नीचे आप देखेंगे तो एकदम फोटोग्राफ स्टाइल, यहाँ पे बॉर्डर पे भी देखेंगे छोटी छोटी डिटेल्स है जैसा फोटोग्राफ में पुराने आती है। ऊपर ओके ठीक है, बट नीचे अब मोर रियलिस्टिक है। अभी इसको मैंने रनवे में ट्राई किया। रनवे शायद आपने नाम सुना होगा, एक टाइम पे वो मतलब अभी भी है, बट अभी दूसरे मॉडल भी आ गए जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। रनवे पहले चलता था 2 साल पहले भी, अच्छा ट्रेंडिंग में था। तो उसमें ऊपर का वीडियो मैंने ट्राई किया है, और नीचे का वीडियो जो गूगल नैनो बनाना प्रो में बनाया है
वो गूगल के वीओ में किया है। तो उसके कुछ देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है वीडियो, फोटो टू वीडियो, वो हमने बनाया है रनवे में। इसके नीचे जो है वो बनाया है वीओ में, खाली एक सिंपल प्रॉम्प्ट डाल के। थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। ये 2 साल पहले था, ठीक है, इसमें इतनी कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है। और ये 2 साल के बाद है। आई मीन, व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई मीन, मतलब 2 साल में, या आई थिंक ये जम तो है थोड़ा, मतलब अच्छा खासा। आप सोचिए, मतलब कि एक टाइम पे हमने सोचा नहीं था कभी कि ऐसा टेक्स्ट ऐड करने से भी, मतलब हमने खाली सिंपल इतना टेक्स्ट ऐड किया गूगल में, और उसने जाके ऐसी इमेज दे दी हमको, और वही इमेज को हमने कन्वर्ट कर लिया वीडियो में। ये बहुत ही सिंपल मैंने किया। बट आप क्रिएटिव हो, आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे खाली ड्रम बजा दे बस। बट इतना रियलिस्टिक एंड ये दिख रहा है। या अगर इसकी बात करें तो ऑफ कोर्स हम एआई इतना, मतलब इमेज जनरेशन एंड वो सब वीएफएक्स में हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि वीएफएक्स में हमको पर्सनली मूवी में जब काम करते हैं छोटे छोटे पिक्सल का ध्यान रखना होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। और उस लेवल तक अभी एआई नहीं पहुंचा है, तो अभी इतना यूज़ नहीं होता है हमारे यहाँ। बट या थोड़ा क्रिएटिव है, छोटे मोटे, मतलब अगर छोटी स्क्रीन साइज हो जैसे कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसके लिए चल सकता है। अभी यहाँ पे कुछ वीडियोस दिखते हैं जिसमें और थोड़ा क्रिएटिव यूज़ करके बनाए। मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। जो सिंपल फोटोग्राफ्स है, ठीक है, पुराने, उसको कैसे एकदम लाइव बनाया है। बाद में यहाँ पे कुक की पूरी एड बना दी है, मतलब नेचर ही है, बट प्रॉम्प्ट ऐसा दिया है कि हर एक नेचर में भी वो कोक की बोतल ही दिखे, एडवर्टाइजिंग के लिए। अभी ऐसी रील्स से ही मतलब बहुत अच्छी रीच मिलती है इनको। एंड देन यहाँ पे देखे कि पहले के टाइम के ताजमहल का कैसे हुआ होगा, ऐसा बेसिक प्रॉम्प्ट ही दिया होगा कि ओके पहले के टाइम पे कैसा था। तो वहां से अभी किसी ने कोई फिल्म करने नहीं दिया गया, शूट करने नहीं दिया, बट फिर भी खाली एक टेक्स्ट डाल के गूगल में, या फिर गूगल जेमी नैनो बनाना में, या फिर जेमिनाई में, मतलब, या फिर वीओ में वो मॉडल का यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप क्या सोचते हो, आप क्या बनाना चाहते हो। वो अपना काम कर ही देगा। तो या ये बात है कि खुद को, मतलब, थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से आगे रखने की। ये वो बात होगी कि नोकिया के सीईओ को किसी ने पूछा था कि ओके आप क्यों इतने टेक्नोलॉजी में और सारी चीज़ों में आगे इतने नहीं रह पाए। तो उनके सीईओ का एक सिंपल आंसर था कि हम खाली टाइम के हिसाब से नहीं चल पाए, टाइम के साथ नहीं चल पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हमको भी चेंज होना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा जो भी ट्रेंडिंग में है और जो अभी चल रही है नई टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो सोचने वाली बात है। पहले के टाइम पे जब वीएफएक्स की मैं पर्सनली बात करूँ मूवी में, तो लोग छोटे छोटे मॉडल्स बनाते थे। अगर आप स्टार वॉर्स का सर्च करोगे ना तो वो 90s में छोटे छोटे मॉडल का, जिसे स्टॉप मोशन भी बोला जाता है, ऐसे पूरे रोटेट कर करके फोटो क्लिक क्लिक करके वैसे यूज़ करते थे। बट एक टाइम आया जब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आने लगे इसके, तो लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगे। अभी जो लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं जाने, मतलब नहीं यूज़ कर पाए और खाली मॉडल में ही थे, वो लोग का इतना आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ये चेंज आता है तो चेंज एक्सेप्ट करना होता है। अभी ऐसा नहीं है कि ओके मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं घबरा जाऊंगा, ओ एआई आ गया वीएफएक्स में, अब तो इमेज बन जाएगा, वीडियो बन जाएंगे, इसके थ्रू मेरी ज़रूरत नहीं। नहीं, अगर मैं खुद जानता हूँ ये सारी चीज़, तो वो लोग मुझे ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि इनको ही रखते हैं, कि हमको और किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कभी ऐसा नहीं होता है कि ओके एआई आ गया है तो अभी मेरी जॉब गई। नहीं, ऐसे काम नहीं करता है। अगर आप खुद एआई को जान लोगे, आपको सारे ये मॉडल्स ये सब कुछ पता होगा। अगर मैं ऐसा ही सोचता रहा कि वीएफएक्स के जो सॉफ्टवेयर है वो मैं जानता हूँ, मुझे ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑफ कोर्स
मतलब जो जानता होगा वही पहला प्रेफरेंस बनेगा, जिनको ये सारे टूल्स पता होंगे। तो अगर हमको पता है, आपको पता है, तो इट डजेंट मैटर। तो ये जो सारे टूल्स थे वो 2 साल पहले बहुत ट्रेंडिंग में थे। आई मीन ऑफ कोर्स चैट जीपीटी एंड वो तो है ही अभी भी, बट मिड जर्नी भी है, बट अभी गूगल का भी आ गया है, जो एकदम हाई क्वालिटी देता है और इमेज जैसा भी आप भेजते हो, जो चेंज बोलते हो वही चेंज करता है। रनवे भी एक टाइम पे बहुत चल रहा था, बट अभी कुछ टूल्स और आ गए, जैसे कि क्लिंग एआई आ गया, अगर आपने नाम सुना। हिक्सफील्ड आ गया, मतलब बहुत क्रिएटिव काम करना हो। हिक्सफील्ड में ही अभी रिसेंटली आई गेस एक नया फीचर टूल आया है। शायद मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन है, मैं दिखा देता हूँ। या ये हिक्सफील्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये टूल जिसमें स्किन एनहांसर करके अभी रिसेंटली एक आया है, जो पूरी ऐसा लगता ही नहीं है, मतलब एक स्टेप आगे और भी रियलिज्म के। ऐसा लगता है कि एक कोई ओरिजिनल ही है या फिर कोई एक्चुअल फुटेज ही है, एक्चुअल फोटोज ही है, कोई एआई जनरेटेड नहीं है। ये टूल है, ये वीडियोस के लिए हिक्सफील्ड, एंड बाद में क्लिंग एआई भी उसके लिए है, वीडियो के लिए। एंड नैनो बनाना शायद आपको पता ही होगा, बहुत सारे इमेज बीच में चैट जीपीटी में भी जब ये नया लॉन्च हुआ था तो लोगों ने बहुत सारे इमेज बनाए थे। तो या ये इसके लिए वीडियो एंड इमेज भी यहाँ से ही बनता है, जेमिनाई से। फिर से जाते हैं या प्रेजेंटेशन में। अभी समझ लीजिए इतने सारे एआई टूल्स हैं, ठीक है, इतने सारे चेंज होते रहते हैं। अभी 1-2 साल हुए और नए टूल्स आ गए, और ट्रेंडिंग में कुछ नए टूल्स चल रहे हैं। तो भी ये सारी चीज़ें अगर आपको यूज़ करनी हो तो कैसे? तो इसके लिए एक अच्छा सा टूल है जो मुझे पर्सनल फेवरेट है थोड़ा, वो है वेवी करके, एआई करके। आई एम नॉट श्योर अगर आपने नाम सुना है किसी ने, आप चैट बॉक्स में अगर लिख सके तो इसके बारे में। या आई मीन ओके, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने। या आई मीन ये बहुत ही टेक्निकल है एंड बहुत अच्छा है, मतलब नोट बेस्ड टाइप लगता है थोड़ा, क्योंकि मैं नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पाता हूँ इससे। तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो है उनकी वेबसाइट है, ठीक है, पूरा नोट नोट बेस्ड है। ये अगर आप देख रहे होंगे, मैं माउस का यूज़ कर लेता हूँ। ये अगर आप देखेंगे, सॉरी, ये नोड, यहाँ से ये 3D मॉडल है, इस टाइप का कलर रेफरेंस है, वहाँ से जाके ये बनाया इसने। बाद में टेक्स्ट और डाला है कि मुझे क्या चाहिए, तो इसने यहाँ पे लिखा है कि बर्ड इज फ्लाइंग फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड सिटिंग ऑन द मॉडल्स शोल्डर। तो यहाँ पे जाके, और कौन सा बर्ड, वो इमेज यहाँ पे ऐड किया है, और वो किस में बनाया है, फ्लक्स प्रो में बनाया है, और वहाँ से जाके ये वीडियो बनता है। तो यहाँ पे सारे मॉडल है, क्लिंग है, हिक्सफील्ड है, इमेजन है, बाद में रनवे है जो हमने बात की, लूमार है, क्योंकि हर एक टूल अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टूल्स है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ओपन है मेरा अभी, शायद, या अभी मैंने क्या किया है कि एक टेक्स्ट सिंपल दिया है कि जो भी मैं फोटो एंड डालूँ वो यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो डाला है, मेरा खुद का है, बहुत लो क्वालिटी है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। एंड प्रोडक्ट का फ़ोटो डाला है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट है, ये मुझे अपने पे चाहिए। तो अभी नोड जिस हिसाब से जुड़े हुए हैं आपको पता लग जाएगा कि ये फ़ोटो एंड ये फ़ोटो यूज़ करके एंड कुछ टेक्स्ट दिया है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सेम प्रोडक्ट है, वो सेम प्रोडक्ट यहाँ पे जो है, पहले मेरा कैसा था, जैकेट ऐसा था, ये खुद मैं ही हूँ, एंड यहाँ पे कुछ जैकेट मैंने डाला है कि मेरा प्रेफरेंस ऐसा है, तो उसने स्वैप कर दिया डायरेक्ट। अभी स्टेप बाय स्टेप हमको पता चल रहा है नोट बेस पूरा देख के। ये किस में बना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नैनो बनाना प्रो में ऊपर लिखा हुआ है। बाद में समझ लीजिए मुझे इसका वीडियो बनाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियो दिखेंगे, देखिए ये किस में बना है, क्लिंग वीडियो में बना है। अब आपको शायद बेसिक समझ आ गया होगा, आई गेस आ गया आपको बेसिक समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। बाद में हम थोड़े और एक स्टेप में जाते हैं। टेक्स्ट पे लिखना हो आप लिख सकते हो, फील फ्री टू, या
ओके, या सो मैंने क्या किया है, मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया। देखिए, बहुत सारे अलग अलग फ़ोटोज़ डाल सकते हो और उस हिसाब से फ़ोटो बनाता है, कुछ मैच जिस हिसाब से आप डालोगे उस हिसाब से होंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट डाला, ये हो गया। क्योंकि ये नोड बेस्ड है ना पूरा, तो इसका फ़ायदा ये है कि अभी समझ लो कि मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा प्रोडक्ट चाहिए। गूगल में कैसा है, हमने जो प्रॉम्प्ट डाला उस हिसाब से ही बनता है पूरा, तो फिर से वो प्रोसेस मेरे को करनी पड़ेगी। या इट्स लाइक कंपोजिटिंग, या फॉर श्योर। इसीलिए क्योंकि मैं न्यू यूज़ करता हूँ, वो पूरा इस टाइप का ही है। तो या तो वो स्टेप बाय स्टेप, अभी मैं प्रोडक्ट पूरी चेंज कर दूंगा ना, तो यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा और यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा पूरा। ओके, तो अभी एक और कोई फाइल में जाते हैं, बैक टू फाइल्स। लेट्स से ये वाला फॉर नाउ। तो इसमें जितने भी आप मॉडल सर्च भी करोगे ना, वो सारे मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या किया है, इसके बहुत यूज़ है, बहुत यूज़ है। मतलब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज़ करते हो। यहाँ पे एक मॉडल दे दिया है, फाइल अपलोड कर दी है, ठीक है। बाद में उसको कपड़े कैसे चाहिए उसका एक रेफरेंस दे दिया है, और उसको एक मतलब जो भी और क्या चाहिए उसका भी एक रेफरेंस दे दिया। तो अभी यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट दे दिया है, फोटो ऑफ वुमन इन द ब्लैक स्टैंडिंग विथ हैंड्स ऑन द साइड्स, मतलब कैसे पोज देना है वो इसने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये जो आप नोड ज्वाइन है, अभी आप साइड में अभी आपको दिख रहे होंगे, एक जा रहा है यहाँ पे, एक जा रहा है यहाँ पे, कनेक्ट होके एक जा रहा है यहाँ पे। और बाद में प्रॉम्प्ट लिखा है कि हैंड्स कैसे रखने हैं, ये कैसे रखने हैं। तो ये सेम मॉडल, ग्लासेस आ गए एंड बाद में आ गया पूरा आउटफिट, तो वो यूज़ कर दिया। अभी आप सोचेंगे मैं तो वीएफएक्स में हूँ, मेरे को ये जानने की क्या, आई मीन मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ ऐसे, कोई भी नई चीज़ आए तो यूजुअली ट्राई करता हूँ। और आपको भी ट्राई करना चाहिए जो भी नया आ रहा है, श्योर। तो अभी और एक ऐसे ही बनाया है फोटो, क्योंकि ये एक कोई नंबर वन, मतलब पर्सन नंबर वन, कोई भी लेडी एंड कोई जेंटलमैन यहाँ पे, या उसका साथ टुगेदर, जैसे भी पोज देना है वैसे किया है। बाद में इन दोनों का, तो अभी आपको आइडिया आ गया होगा बेसिकली। अभी और थोड़ा पास 20 करता, ओके, बैक टू फाइल्स। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये कंपोजिटिंग का है। सॉरी, उससे अच्छा मैं एक और ये कर सकता हूँ शायद, ये ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हर एक मॉडल अलग अलग होता है, तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि 3D बनाने के लिए भी अलग मॉडल होता है, और हर एक चीज़ के लिए। अभी देखिए, अभी इसने यहाँ पे क्या किया, इंस्टेड ऑफ गूगल जेमिना इसने, मतलब इसने ट्राई किया है फ्लक्स प्रो। प्रॉम्प्ट से ऐसा इमेज बनाए कि ओके क्या चाहिए, कैसा फेस चाहिए, यहाँ पे इसने लिख दिया, ठीक है। और बाद में ऐसा फेस बना दिया। बाद में यहाँ पे ऐसा टीवी का भी इसने ऐसा मतलब प्रॉम्प्ट लिखा है कि किस टाइप का टीवी चाहिए। और बाद में रॉबिन करके एक एआई टूल है, सॉरी रॉडिन 3D। अगर रॉडिन भी सर्च करेंगे, या जो 3D बना देता है, तो ये सारे टूल्स एक ही प्लेटफॉर्म में। देखिए, या इसका काम ऐसा ही है कि जो भी इमेज अपलोड करोगे वो बना देगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे इसने दी है, पूरा ऐसा मॉडल बना दिया। बाद में वो यहाँ से पूरा चेंज भी कर सकता है कि कैसे उसको चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे जैसे चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक मॉडल दे दिया है। मैं यहाँ पे देखिएगा, ये साइड, यहाँ पे जैसे इसको चेंज कर रहा हूँ ना, वैसे चेंज हो रहा है। या आई मीन इतना इजीली हो सकता है। अगर आप टेक्स्ट टू इमेज करोगे तो इतना एक्सेस नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा डिटेल में कि आपको क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या नहीं करना है। बाद में अ, इसने ट्राई किया है, देखिए ये जो फोटो थी उसको और अपस्केल करने के लिए ट्राई किया है, टोपाज अपस्केल, इसका नाम शायद सुना हो ना सुना हो। ये सारे अलग अलग टूल्स है, वेबसाइट है, जो आपको एक ही जगह मिल जाते हैं।
तो एंड बाद में क्लिंग वीडियो जो मैंने आपको बताया था, उसमें उसने वीडियो बना दिया क्या कि पुश इन टू द फेस, वीडियो कैसा होना चाहिए यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट लिख दिया है और ऐसे ये वीडियो बना दिया है। तो या ऐसे ये चीज़ काम करता है पूरा। तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड कोई भी नोड भी लिखोगे, अभी देखिए हमारे जो कंपोजिटिंग हम करते हैं ना जब न्यूक में, VFX में, तो अलग अलग नोड्स यूज़ करने होते हैं। जस्ट अ मिनट। या तो उसके लिए वो सब सर्च करके हमको ऐड करने होते हैं, तो इसमें वो भी एक्सेस मिलता है। चलिए मैं ये नहीं, मैं कोई भी सिंपल ले लेता हूँ, लेट्स से मे बी ये ले लेता हूँ फॉर नाउ। तो वो अगर आपको कोई भी सर्च करना है कि कौन सा टूल आपको यूज़ करना है, वो कैसे करना है डिटेल में मैं आपको आगे बता सकता हूँ, बट अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो या यहाँ पे साइड में सारे ये टूल्स मिल जाएंगे कि आपको इमेज के लिए, देखिए इमेज का है तो इमेज के लिए कौन सा यूज़ करना है, सारे अलग अलग है। गूगल का है, फ्लक्स प्रो है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग। ओपन एआई का भी मिल जाएगा, देखिए DALL-E 3 है, यहाँ से मैंने ड्रैग करके यहाँ ले लिया, ये हो गया। और बाद में अभी यहाँ पे क्या पूछा है मेरे को कि प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या चाहिए, तो मैं क्या करूँगा डबल क्लिक करके यहाँ लिखूंगा प्रॉम्प्ट, तो ये प्रॉम्प्ट आ गया। अभी बाद में क्या करना है, मुझे जॉइंट करना है कि जैसे ही मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा कुछ भी, यहाँ पे रन मॉडल करूंगा, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा। इसके लिए क्रेडिट चाहिए बाय द वे, अभी 150 क्रेडिट्स मिलती है आपको, और हर एक मॉडल की अलग अलग क्रेडिट होती है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, अभी मैं रन मॉडल करूंगा यहाँ पे, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 0%। और वैसे ही आप वीडियो का कोई मॉडल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी समझ लो कि कोई फोटो है, ठीक है, जैसे कि ये फोटो आई है, इसको मेरे को ब्लर करना है, तो मैं डबल टैप ब्लर नोड, जैसे हम कंपोजिटिंग, मतलब मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उसमें भी ऐसा ही होता है। ये फोटो ले लिया मैंने और मेरे को थोड़ा सा ब्लर करना है, तो ब्लर कर सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, वो सब कर सकते हो। देखिए अभी जो प्रॉम्प्ट बनाया था उसका इमेज बन गया। तो ऐसे ही या कनेक्ट कर करके बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मिलता है। तो बहुत ही क्रिएटिव टूल है। इसका जो नाम है, हम फिर से जाते हैं प्रेजेंटेशन, वो है वेवी। अगर आप गूगल में भी app.wevi.ai लिखोगे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी बात हुई AI की। अभी हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें काम मतलब कैसे करती है। अभी प्रमोशन है वो कैसे हम काम करते हैं, अभी आप देखेंगे ना, तो सारे लोग सोशल मीडिया पे धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले के टाइम पे कैसा था, बैनर लगते थे, कोई भी नया बिल्डिंग भी अ, मतलब अ, बन जाता था और उसका सेलिंग या वो कुछ भी स्टार्ट होता था तो बैनर लगते थे, या फिर कमर्शियल टीवी में ऐड आती थी, क्योंकि लोग पहले टीवी पे थे। पहले लोग बैनर इसलिए, मतलब कभी भी काम पे भी जाते थे तो ओके रास्ते में आ रहा है देख लिया। बट अभी फोन पे इतने लोग हो गए, मतलब क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स है ऑफ कोर्स, कि इतना इजी हो जाता है सब कुछ फोन की वजह से। तो या वो जितने भी अ, अपने अ, सारे लोग फोन पे आ चुके हैं, सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, इंस्टा पे आ चुके हैं, फेसबुक पे आ चुके हैं। तो अभी छोटे से छोटा स्टार्टअप हो या बड़े से बड़ा स्टार्टअप, आई मीन बिजनेस, वो सबको प्रमोशन चाहिए, सबको। आप देखोगे कि छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस होते हैं, बोलते हैं कि ओके ये डे 3 ऑफ डूइंग दिस, ऐसे ऐसे करके अपने को भी लगता है ओके लेट्स सी, मतलब ये क्या करते हैं आगे जाके। तो अपने भी फॉलो करके उनको फॉलो करते हैं कि ओके डे 3 पे ये किया, डे 4 पे ये किया, ये ऐसे बिजनेस बिल्ड कर रहा है, अपने भी थोड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो सारे लोग अभी सोशल मीडिया पे धीरे धीरे बहुत मूव होने लगे, एंड उससे ही वहां से ही काफी फर्क पड़ता है। तो कुछ भी शॉप भी करना हो तो वो रील देखेंगे ऐसी, ओके ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, वहां से ऑर्डर करेंगे। अगर कोई इनविटेशन या वेडिंग कुछ भी हो, या फिर मतलब ब्रांडिंग इज एवरीवेयर, हर जगह देखो वहां पे ये चीज़ है। तो मैं पहले की बात करता हूँ, पहले कैसी पोस्ट लगती थी, अगर आपको पता हो, AI नहीं था, कुछ भी नहीं था तब। अगर कोई भी फेस्टिवल या कुछ भी हो ना, तो ऐसी सिंपल पोस्ट आती थी, ठीक है, हम पोस्ट डालते थे, कोई भी बिजनेस हो, हर एक लोग डालते थे ऐसे, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, स्क्रीन ब्लर आ रही है,
सबको ऐसा है प्रॉब्लम? ओके, कूल, ओके, या सो ऐसे था कि पहले इस टाइप के पोस्ट लगा दिया करते थे, ठीक है, एंड सिंपल था, बहुत बेसिक था। इस पे कौन काम करता था? ग्राफिक डिजाइनर, राइट? टेम्पलेट आते थे, बनाते थे एंड पोस्ट कर देते। डिजिटल मार्केटिंग यही हुआ करता था पहले, एआई के पहले। जब एआई आया तब नॉर्मल से नॉर्मल कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़े बुजुर्ग हो, मतलब अगर उनको पता होगा एआई के बारे में क्या है कैसे बनता है, उनको अगर कि ओके ऐसे फोटो बनता है, तो सब लोग ट्राई करने लगे और ऐसे फोटोज बनाने लगे। तो ओके ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगता था कि ओके महाशिवरात्रि है, ये फोटो अच्छा लगता है, इसको स्टेटस पे लगा देते हैं। तो ये जो चीज़ बनती थी पहले सिंपल, इस पे अपने जो फॉलोअर्स थे उनको ही दिखता था, और उसमें से भी 20% को, 20 to 30। क्यों? क्योंकि ये मतलब सबको पता है ओके थोड़ा कि ओके फेस्टिवल है तो आया है, ओके इसलिए डालिए। और बाद में ये जब डालते थे थोड़ा एआई से बना के, तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगता था कि वाह ये तो बढ़िया फोटो है। तो और थोड़ी मतलब शेयर होती थी, लाइक्स होती थी, सब कुछ होता था। बाद में आया अभी वीएफएक्स, ठीक है, कि अभी कोई भी छोटी छोटी चीज समझ लो, कोई भी छोटा बिजनेस भी होगा ना, आप देखोगे ओके हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जा रहा है, चॉकलेट लेके जा रहा है। दूसरा आप देखोगे कोई प्री वेडिंग भी है, तो उसमें भी स्मोक डाल रहे हैं और कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं, ऊपर से प्लेन जा रहा है, सब कुछ। मतलब अभी वीएफएक्स इज एवरीवेयर, उसके जैसा हो गया छोटी छोटी बातों में। अभी हम बात करते हैं ये रील की। ये रील देखिएगा, बाद में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप शायद आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, ये रील शायद आपने देख ली, फिर से एक बार चालू कर देता हूँ। ये वीएफएक्स रील, राइट, ये वीएफएक्स है, ये पूरा कंप्यूटर में ही बनाया है, सीजी में। जैसे मॉडलिंग की मैंने बात की, बाद में थोड़ा टेक्सचरिंग किया है, थोड़ा एफएक्स किया है यहाँ पे, एंड बाद में कंपोजिट किया, राइट। तो अभी इस पे कुछ व्यूज थोड़े कम मिल जाते थे, लाइक्स कम मिल जाती थी, इस पे थोड़ी और ज्यादा मिल जाती थी। अभी ये रील है, आपको क्या लगता है इसके कितने व्यूज होंगे? खाली गैस करो, खाली गैस, कोई भी गैस, कुछ भी गैस हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। मैं खाली गैस करने के लिए पूछ रहा हूँ, एंड बाद में आपका जो भी सोचते हो वो शायद चैट बॉक्स में बता सकते हो कि इसके कितने व्यूज होंगे। 1 मिलियन, ओके कूल। 1 मिलियन, 500, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन, 500, कुल 1 मिलियन मेजोरिटी मोस्टली। तो क्यों? क्योंकि ये रीच इसमें ज़्यादा। आपको लगता है अगर ये फोटो या फिर मे बी ये पोस्ट होती तो इसमें मिल सकते इतना? क्या लगता है आपको, इसमें मिल सकते इतने व्यूज? मोस्टली नो, या राइट। क्यों? क्योंकि जितना क्रिएटिव होगा और थोड़ा दिखने में ठीक है, शंकर भगवान की हमको इसमें यहाँ पे बहुत अच्छा दिख जाता है क्योंकि फेस्टिवल है, बढ़िया है। बाद में यहाँ पे भी कि वाह मतलब शिवलिंग है, प्रभु के दर्शन है, सही है, बढ़िया है। बट यहाँ पे ना थोड़ा और कनेक्ट कर पाते, थोड़ा म्यूजिक भी है, और बाद में जिस हिसाब से वो रोड पे आता है और पूरा मतलब जो स्टोरी टेलिंग है ना वो वीएफएक्स के थ्रू बताए। तो तो या तो रील मतलब वो आइडिया पे भी डिपेंड करती है और क्रिएटिविटी पे भी, थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं शायद, राइट। थोड़ा क्रिएटिविटी एंड थोड़ा आइडिया जो भी बताते हैं, जो भी इसने बनाया है। तो अभी मैं इसकी बात करूँ तो इसके व्यूज जो थे वो थे कितने? 28 मिलियन। मतलब आप देखो, मतलब इतना भी हार्ड, इतना वो कुछ नहीं किया है, वीएफएक्स सिंपल ही किया है, बट व्यूज देखो खाली छोटे छोटे सीजीआई की वजह से, या विजुअली एंगेजिंग होनी चाहिए, राइट। मतलब या इस तरह से जो भी एफएक्स का यूज़ करके,
क्योंकि कुछ चीज़ें अगर रियलिस्टिक में ऐसे करने चाहे त्रिशूलम तो शायद थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, और इतना मतलब हो सकता है, बट जिस तरह से यहाँ पे किया है वीएफएक्स के थ्रू, थोड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए कुछ हैवी नहीं है यहाँ पे, अगर आप टेक्सचर भी देखो बहुत सिंपल है, बट उसका मेन आइडिया और क्रिएटिविटी है। तो ये आइडिया और क्रिएटिविटी इन्होंने इनका यूज़ करके सब कुछ किया है। सो ऐसे ही कुछ कुछ जो वीडियोस हैं वो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ वन बाय वन, जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं कुछ भी ब्रांडिंग के लिए। आपने ये देखा ही होगा, यूजुअली मोस्टली देखा है आपने शायद इंस्टाग्राम पे इस टाइप की वीडियोस। कोई भी कंपनी है ऐसा कुछ कर रही है, मतलब ये क्रिएटिव के लिए, बनाने के लिए थोड़ा। हैदराबाद स्नीकर्स, बाद में कोला में भी ज्वेलरी समथिंग प्रोडक्ट। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अभी ऐसे लोग ऐसा मतलब यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा एंगेजिंग मिले और ज़्यादा इजीली रीच मिल पाए, क्योंकि अगर क्रिएटिव है तो ऑफ कोर्स वो वायरल होगा ही। यहाँ पे भी ऐसा कुछ है। मतलब आप देखेंगे खाली बिल्डर ग्रुप है, ठीक है। ये पहले जैसे हमने बात की थी कि ब्लेंडर में ऐसे ऐसे, सॉरी बैनर में, नॉट ब्लेंडर, सॉरी। और बाद में ये कल्याण ज्वेलर्स का है, और बाद में सुपर यू, रणवीर सिंह की जो ब्रांड है, राइट। सारे लोग अभी इस टाइप का यूज कर करके कंटेंट में, और ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं तो वायरल हो रही है, ये सब हो रहा है। एंड या तो रिसेंटली हमने जो मेरी टीम है ईवीएल, जो यहाँ पे कनाडा में वर्क करती है, मतलब साइड में हम थोड़े फ्रीलांसिंग में ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं कुछ कुछ। तो रिसेंटली हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम किया था। उसमें हमने जो ये फर्म है उसके बारे में बात करता हूँ, उनकी टीवीएस कंपनी जो है अपनी इंडिया की, उनका एक नया बाइक लॉन्च होने वाला था, और उनको ज़रूरत थी जो ये फर्म है क्रेविंग्स करके। तो हमने मेंटरशिप ऐसे प्रोवाइड की थी। एंड बहुत ही सही काम है उनका। मैं बताता हूँ वो किस किस चीज़ों पे काम करते हैं। ये जो टीम है स्ट्रेंजर थिंग्स पे भी काम किया हुआ है, बाद में मैंडलोरियन स्टार वॉर्स की मूवी अगर आपने देखी हो उस पे काम किया, स्पाइडरमैन है, बहुत सारे अलग अलग। कुछ मेरे कलीग है एंड कुछ मेरे भी सीनियर्स है। तो वो जो कंपनी की मैं बात करूँ तो अहमदाबाद में ही है लोकेटेड, एंड वो गुजरात टाइटंस का भी काम करते हैं। जेप्टो का भी आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, मैं बताऊंगा आगे। बाद में शिवालिक, जैसे अपने यहाँ सूरत में राजहंस है, वैसे ही अहमदाबाद में शिवालिक है आई गेस। बाद में स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे लोगों के लिए कंटेंट क्रिएशन करना और उसका काम करते हैं। तो यही 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 जो हम, हमें इतना सारा जो भी एक्सपीरियंस है कि हम मूवीज़ में कैसे काम करते हैं, और ये सारी बातें हम दूसरों को इस तरह जब भी हेल्प की ज़रूरत होती है हम प्रोवाइड करते हैं। तो कल की अगर आपने मूवी देखा हो, आई गेस आपने शायद देखा होगा और नाम सुना होगा, या तो ये जो मूवी था ये मेरा खुद का ही शॉट था। मुझे जो शॉट मिला था, ठीक है, वो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस साइड पे स्क्रीन राइट पे। तो कुछ ऐसा शॉट था सिंपल, और जो मुझे कन्वर्ट करना था वो जो लेफ्ट साइड दिख रहा है वो फाइनल वैसे किया था मैंने, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके, न्यूक, जो पूरा नोड बेस्ड है, जो हम अभी रिसेंटली देख रहे थे वो एआई वर्क फ्लो में। तो या तो इस टाइप का कुछ शॉट मिलता है यूजुअली वीएफएक्स में, जो ब्लू स्क्रीन होता है। तो मैंने पूरा ये रिमूव करके बाद में मुझे पूरा सीजी मॉडल मिला था, मतलब लाइटिंग होके रेंडर ही मिलते हैं, और मेरे को मैच करना होता है सारी कुछ चीज़ें। अगर व्हीकल है तो कैमरा शैक्स है, मतलब थोड़े आएंगे, और वो सब ऐड करना है, थोड़ी डेप्थ ऑफ फील्ड आएगी पीछे, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें ऐड करनी होती। तो उसके बारे में ही कुछ बात करता हूँ। इस टाइप का कुछ सॉफ्टवेयर रहता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, खाली एक सॉफ्टवेयर में सब कुछ नहीं होता है। ये कंपोजिटिंग के लिए, कि जिसमें सारी इमेज स्टैक होती है,
और सब कुछ मैच करना होता है, चाहे वो कलर्स हो या कुछ भी, वो सारी चीज़ें। तो इस टाइप का पूरा वर्क फ्लो रहता है, बहुत लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स आती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें काम करनी होती है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर ये किसी और आर्टिस्ट को भी देना तो इजीली उसे पता चल जाता है कि ओके कहाँ पे क्या चीज़ हुई है, कि ओके ये जो सीजी जो भी कार है, मतलब बूजी बोल रहे थे इसे, बूजी बूजी कार, तो या बूजी इसके टायर्स यहाँ पे ग्रेडिंग हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है, ये स्क्रिप्ट देख के ही पता चल जाता है। तो इस टाइप से हम यूजुअली काम करते हैं मूवी के लिए। ये दूसरा सीन है जो हमने किया था, इसमें ये पूरी सीजी है। आई नो, मतलब ये इन लोगों ने एक्चुअल भी बनाई थी, बट कुछ चीज़ें काम नहीं करती, मतलब ये व्हीकल इतना मोशन में दिखाना है तो हम वो चीज़ नहीं ले सकते, फिर हमको मॉडल ही करना पड़ता है अच्छे से। ये किया था बाद में, ये पूरा इस टाइप का डिस्टोपियन सिटी एकदम बनाया था। ये जब मैं एम्बेसी में था तब मैंने किया था, मतलब हमने किया था, सॉरी, जो भी आर्टिस्ट थे, अलग अलग मॉडलिंग ये वो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो सारी चीज़ें, ये जो भी हम करते हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम कनाडा में भी प्रोवाइड करते हैं टीचिंग। बट रिसेंटली अभी हम रेड एंड वाइट के साथ भी कोलोब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी इच्छा है, और कुछ कुछ स्टूडेंट, मैंने कुछ वेबिनार पहले भी किए, और कुछ स्टूडेंट की ऐसे सीखने की बहुत इच्छा होती है कि ओके ये वर्क फ्लो कैसे काम करता है, मतलब हॉलीवुड में क्या है, बॉलीवुड में क्या है, क्योंकि मैं इंडिया भी रहा हूँ एंड बाद में कनाडा भी शिफ्ट हुआ हूँ और यहाँ पे भी काम किया है। तो उनके साथ कोलोब्रेशन करके हम एक कोर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अभी उसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ कि ये जो कोर्स है उसमें टोटल 6 मॉड्यूल्स होंगे, जिसमें आएगा सिनेमेटोग्राफी, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करता हूँ, ऑनसेट वीएफएक्स डेटा एक्विजिशन, कंपोजिशन, वीएफएक्स फोटोग्राफी, 3D मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड नोड बेस्ड कंपोजिटिंग। ये खुद मैंने ही शॉर्ट लिस्ट किया है, क्योंकि मैंने इसके बारे में इंडस्ट्री में भी काम किया है, मुझे पता है कि कौन से चीज़ ज़्यादा काम आती है, बाद में स्टडी की है उस हिसाब से कौन सी चीज़ हो तो बेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट्स हो उनका नॉलेज हो तो बेस्ट है आगे बढ़ने के लिए। इनकी डिटेल में बात करें तो सिनेमेटोग्राफी जो है वो, उसमें क्या होता है कि यूजुअली जो भी सिनेमेटोग्राफर है, डीओपी है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, वो लोग को उस एंगल से कुछ शॉट्स लेने होते हैं, जैसे मतलब डायरेक्टर का विजन जैसा भी हो, जैसे SS राजमौली है, बाद में हाँ, बहुत बड़े क्रिस्टोफर नॉलन है, आपने शायद नाम सुना। तो जिस विजन हो उस हिसाब से कुछ शॉट्स लेने होते हैं, तो वो कौन से कैमरा में लेंगे तो बढ़िया रहेगा, आईमैक्स में यूज करना है, ओके उसके लिए कौन सा कैमरा यूज करेंगे, ओके VFX का भी है, तो स्क्रीन कहाँ पे लगेगी, एक्टर यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे मतलब ऐसा एक्शन है, तो किस एंगल में रहेगा तो बेस्ट देगा, क्या आईएसओ होगा, क्या शटर स्पीड होगी, क्या एपेचर होगा, बहुत टेक्निकल चीजें होती है। तो वो सारी चीजें आती है सिनेमेटोग्राफी में। तो उसके बाद आता है, ये एक बेसिक हाईलाइट दिया है कि अगर सिनेमेटोग्राफी भी रहेगा इसमें तो आपको क्या जानने को मिलेगा इसके अंदर, कि बेसिक इंट्रोडक्शन टू सिनेमेटोग्राफी होगा, यहाँ पे हॉलीवुड में कैसे काम होता है यूजुअली, बाद में कौन कौन टाइप की कैमरा मूवमेंट आती है, अलग अलग टाइप की कौन कौन से कैमरा लेंसेस आते हैं, कौन कौन सी कलर थीम्स आती है उसके बारे में, बाद में जॉनरा कौन कौन टाइप्स के आते हैं अलग अलग, जैसे साईफाई हो गया, हॉरर हो गया, उस सब चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल्स रहेगी, ये सब्जेक्ट है मॉड्यूल में। दूसरा है ऑनसेट VFX डेटा एक्विजिशन। उसमें क्या होता है कि जब भी VFX के लिए फोटोग्राफी करते हैं, ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कुछ लोग अगर मॉडलर यहाँ पे होंगे तो उनको, और लाइटिंग आर्टिस्ट होंगे या फिर कंपोजिटर होंगे, तो उनको आइडिया शायद हो सकता है कि हम चेकर बोर्ड यूज़ करते हैं या फिर ग्रे बॉल यूज़ करते हैं, एंड अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी होती है, क्योंकि ग्रेड मैच करने के लिए शेडो कैसा रहेगा, अभी आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे ये जो है, इसका शेडो थोड़ा अलग आ रहा है, तो वही सेम शेडो हमको कंपोजिटिंग में मैच करना होता है। तो ऑन सेट क्या क्या होता है, क्या 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 लॉग्स होते हैं, कैसे काम करते हैं ऑन सेट, उसके बारे में लाइडार अगर आपको पता होगा कि पूरा स्कैन करता है। लाइडार मतलब या सिंपल मैं लैंग्वेज में बताऊं तो, अगर आईफोन के कैमरा के पीछे आपने वो ब्लैक डॉट जैसा देखा होगा, वो लाइडर कैमरा, सॉरी स्कैनिंग, वो पूरा सेंसर होता है जिसे पूरा स्कैन करता है, और मतलब आपको पता चल जाता है कि कितना क्या चीज़ कितनी दूर है, और उस हिसाब से बाद में HDR है, हाई डायनेमिक रेंज,
उसके बारे में कि सेट में सब कैसे काम होता है, उसके बारे में इस मॉड्यूल में काम होगा। मतलब सब्जेक्ट्स ये सारी चीज़ें कवर करेगा। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है कंपोजिटिंग इन आफ्टर इफेक्ट, क्योंकि कुछ लोग आफ्टर इफेक्ट भी प्रिफर करते हैं एंड एडवांस लेवल पे दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिसको मैं आगे मेंशन करूँगा। तो ये सॉफ्टवेयर में भी एआई का यूज़ करके कुछ कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें अभी के हिसाब से इतनी डिटेल में, मतलब मूवी इंडस्ट्री में अभी यूज़ में नहीं होती है, बट छोटे कॉमर्शियल हो, छोटी कोई भी चीज़ें हो, जैसे ये कोई रील्स है या सोशल मीडिया में भी, वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आता है। बट कोई भी बड़ी स्क्रीन पे हो ना, तो पिक्सल टू पिक्सल ध्यान रखना होता है हमको। तो वो चीज़ें एआई का यूज़ करके आप आफ्टर इफेक्ट में कैसे काम कर सकते हो, और कंपोजिटिंग में जैसे मैंने बताया था ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन, वो सब कैसे होता है। और ये जो यहाँ पे मॉडल है पूरा, जो सीजी हेलमेट बना है, उसको पूरा मतलब आप देखोगे इसके ब्लैक पॉइंट है, जो डार्केस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है, उसके जैसा ही होगा। यहाँ पे आप देखोगे ना तो थोड़ा ग्रे हो चुका है, क्योंकि दूर है तो थोड़ा हेज आ जाता है, तो वो फर्क पड़ता है। तो वो सारी चीजें होती है मेंशन। बाद में चौथा मॉड्यूल है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या होता है कि अलग अलग लेंस आता है, फोकल लेंथ आती है। फोकल लेंथ में क्या होता है, अगर आप अपने कैमरा से फोटो क्लिक करोगे ना, तो फोकल लेंथ आप देखोगे अलग होती है। और अगर आप स्टूडियो में जाओगे और वो पासपोर्ट साइज करते हो, तो उसमें पूरा जूम करके लेते हैं तो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। तो वैसे ही एपेचर आता है। वो सारी चीज़ों के बारे में कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में कैसे काम करती है, एंड सॉफ्टवेयर जैसे कि माया है, न्यूक है, वो सॉफ्टवेयर में कैसे काम करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि वो सारी चीज़ें कैसे होती है, कैसे काम करती है, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, एंड कहीं पे भी। उसके बाद आता है मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग। कोई भी चीज़ का मॉडल कैसे बना सकते हो आप, उस पर टेक्सचर कैसे कर सकते हो, एंड वो टेक्सचर करके कंपोजिटिंग मतलब रियल फुटेज में आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो कि आपको वो फेक ना लगे। तो वो मॉडलिंग के बारे में, टेक्सचरिंग के बारे में, उसके बारे में ये सब्जेक्ट पूरा कवर करेगा कि वो कैसे कर सकते हैं। एंड बाद में आता है नोड बेस्ड कंपोजिटिंग इन न्यूक एंड पोर्टफोलियो, जिसमें पूरा नोड बेस्ड काम करना रहेगा। अभी मैंने कल की का जो आपको दिखाया था कि मैंने मतलब हमने ऐसा ऐसा काम किया था, ऐसे नोट्स आते हैं उसके ऊपर ही पूरा यूज़ करना होता है हर एक चीज़ों का। और हम स्टूडियो में कैसे काम करते हैं, कीइंग कैसे करते हैं, कैमरा ट्रैकिंग कैसे करते हैं, सीजी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में आएगा। ये सब्जेक्ट में कवर करेगा, जिसमें आपको ये एक एग्जांपल है, ये लिंक्डइन पे टीममेट है, उन्होंने ही शेयर किया था। लिंक्डइन पे काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो ऐसे ही कुछ सिमिलर, ये शॉर्ट एंड कुछ ऐसे सिमिलर जैसे ड्यून का एक है। कुछ मतलब मेरे पास कुछ लाइब्रेरीज भी है, कुछ मैंने पे करके भी बाई की हुई है, एंड कुछ एसेट्स रहते हैं वो। तो वो सारी चीज़ें आप किस तरह से, मतलब ये शॉर्ट पूरा फाइनल दिखेगा उस टाइप का, ये खाली एक एग्जांपल है। तो वो सारे शॉर्ट पे आप काम करोगे, एंड आपको इंडिविजुअली पर्सनल एक गूगल वर्क स्पेस पे एक ईमेल मिलेगा, जिसका अकाउंट का यूज़ पूरा आपको इजीली कर सको, किसी भी इंस्ट्रक्टर को आप रीच आउट कर सको वहाँ पे ही, एंड पूरा ड्राइव का एक्सेस भी आपको वहाँ पे ही रहे, उसके लिए गूगल वर्क स्पेस का एक अकाउंट भी मिलेगा इंडिविजुअल। अब बात आती है कि ये कोर्स कौन कर सकता है। तो कि बात करते ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि एक टाइम पे कैसा होता था, ये कोर्स कैसा है कि ग्राफिक डिजाइन एंड बहुत सारी चीज़ों का एक्सटेंशन। ग्राफिक डिजाइन करते हो, डिजिटल मार्केटिंग करते हो, कूल। बट अगर आपको ज़्यादा रीच चाहिए, ज़्यादा कुछ कंटेंट क्रिएशन करना है, थोड़ा सा एडवांस कुछ भी, तो फिर उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें जानना थोड़ा सा ज़रूरी है कॉमर्शियल के लिए। बाद में जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो क्रिएटिव ऐसे चीज़ों में, वो भी कर सकते हैं, आर्किटेक्ट्स भी कर सकते हैं। मैं खुद एक मैंने इंजीनियरिंग भी की है आर्किटेक्ट्स की, आर्किटेक्चर एंड तो बाद में उसमें भी हम 3D विजुअलाइजेशन करते थे, एंड जिसमें बिल्डिंग बनाते थे। बट अभी क्या हो गया है, अभी एक जो रील देखी थी हमने वैसे ही, कि पूरा ड्रोन व्यू भी रहता है एंड बिल्डिंग पूरी कैसे दिखेगी, और उसका कॉन्ट्रास्ट कैसा रहेगा, ब्लैक लेवल्स, डेप्थ ऑफ फील्ड, कितना ब्लर होगा बिल्डिंग पे तो ओरिजिनल दिखेगा। तो जिससे ऐसा ही दिखता है कि वो बिल्डिंग एक्चुअल में बन गई है। मतलब वो डिपेंड करता है किस टाइप की एडिटिंग आप करते हो, उस पर डिपेंड करता है।
तो उसके लिए बाद में छोटे छोटे स्टार्टअप्स जिनको इस चीज़ में आगे बढ़ना है, थोड़ा क्रिएटिव कंटेंट क्रिएशन में भी आगे बढ़ना है, या फिर किसी कंपनी को हेल्प करनी है जो ऑलरेडी कंपनी है, आई मीन आप खुद ऐसा कुछ बना के आप रीच आउट भी कर सकते हो कि ओके मैंने आपकी कंपनी के लिए ये बनाया। बड़ी कोई बड़ी सी ब्रांड है, सूरत, गुजरात, इंडिया कहीं पे भी, उनके लिए आप कुछ भी प्रोडक्ट का कुछ भी बना के उनको रीच आउट भी कर सकते हो, और उनको पसंद आता है तो वो लोग आपको खुद से, जो मैंने स्टूडियो की अभी रिसेंटली बात की, जो गुजरात टाइटंस, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी ब्रांड के लिए काम करते, वो रीच आउट ही करते थे क्योंकि हमारी बात होती थी। वो थोड़े क्लोज है, उनके जो फाउंडर है वो मेरे से, और हमारी बात होती रहती थी, और बाद में ऐसा मेंटरशिप का हमारा प्रोग्राम बना था। तो वही बात वो होती रहती थी, वो वही करते थे कि यूजुअली कोई भी आइसक्रीम का स्टोर भी हो बहुत बड़ा, या फिर ये शिवालिक बिल्डर्स भी है, उनके लिए कुछ पहले ऐसे ही फ्री में काम कर दिया, उनको बेच दिया, उनको बहुत पसंद आया, उनको हायर कर लेते थे, उनको प्रोजेक्ट्स देते थे। ऐसे ही काम चलता है। तो ऐसे स्टार्टअप के लिए भी आप अ, कर सकते हो। एंड देन डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन बाद में आता है। अभी इसके लिए इंस्ट्रक्टर कौन कौन से रहेंगे वो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखा गया है उसके बारे में। अभी 4 टाइप के अलग अलग इंस्ट्रक्टर होंगे। पहले होंगे इंडियन स्टूडियो एक्सपर्ट, जिसमें मैंने जो बात की, जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी है और वो खुद स्टूडियो भी चलाते हैं ऐसा, सीजी का, बाद में अहमदाबाद में है। एंड उनका पूरा वेब डिजाइनिंग का भी है, और उन्होंने बहुत सारी, मतलब अगर आप संजना सांघी को जानते हो, मलाइका अरोरा खान को जानते हो, कपिल देव को जानते हो, वो सब के लिए इन्होंने काम किया हुआ है। तो वो वहाँ से एक डेडिकेटेड व्यक्ति होंगे, वो होंगे। दूसरे होंगे इंटरनेशनल नॉन इंडियन इंस्ट्रक्टर, जो रहेंगे टोटल इंग्लिश। उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ कि वो यहाँ के कनाडा के रहने वाले हैं, एलेक्स नाम है उनका। क्योंकि आपको एक आइडिया है क्योंकि इंडिया में तो ऐसे काम होता है, बट बाहर के लोग का क्या थॉट्स है, वो क्या सोच, वो भी आपको पता लगे, तो अलग पर्सपेक्टिव मिले आपको भी। तो उसके लिए जो एक यहाँ के जो इंग्लिश बोलते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिसमें, या उस टाइप का रहेगा, जो यहाँ के कैनेडियन है वो रहेंगे। दूसरे इंडियन प्रोफेशनल एब्रॉड की, जिसमें जस्ट अ मिनट, कि इंडियन प्रोफेशनल अब्रॉड, जैसे कि मैं पहले इंडिया में था एंड बाद में अभी रिसेंटली मूव हो गया हूँ कनाडा कुछ सालों से। तो मुझे इंडिया का भी पता है कैसे काम करता है चीज़ें, वीएफएक्स पाइपलाइन, एंड कनाडा में भी कैसे काम करती है वो भी थोड़ा पता है। तो दोनों का आइडिया है तो स्टूडेंट को भी इस समझने में आसानी हो। तो वो एक रहेंगे। एंड चौथे होंगे एकेडमिक एक्सपर्ट, जो खुद एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तीर्थ नाम करके, मैं अभी उनके बारे में बात करूंगा। तो वो यहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ काम करते हैं, उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। तो वो रहेंगे। अभी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं उनके बारे में। About me, yeah, my name is Piyush Jinjala and from Vancouver, BC, Canada. Originally from सूरत, गुजरात। एंड या मैंने काम किया है सोनी पिक्चर्स इमेज वर्क्स में, एम्बेसी में, प्रोजेक्ट्स, नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट्स, मार्वल, वार्नर ब्रोस, सोनी पिक्चर्स एंड डिज्नी प्लस, वो सारे काम मूवीज एंड सीरीज पे काम किया हुआ है। तो उसका एक्सपीरियंस है कि वीएफएक्स इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में कैसे काम करना होता है, कैसे वीएफएक्स पाइपलाइन होती है। बाद में मैंने बात की तीर्थ की, जो व्यक्ति जो खुद यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे न्यूक है, ऑटोडेस्क का माया है। तो जो माया और मॉडलिंग टेक्सचरिंग होगा एंड फोटोग्राफी होगा वो तीर्थ करेंगे यूजुअली कवर। बाद में एलेक्स, जिनकी बात की, जो खुद वैंकूवर से ही है, अ, उन्होंने भी काफ़ी स्टूडियो में काम किया हुआ है, एटॉमिक कार्टून, स्टेलर क्रिएटिव लैब, विंड, सन स्काई एंटरटेनमेंट, मेन फ्रेम स्टूडियोज। और उनके भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डिज्नी प्लस रिलेटेड है, सीरीज है मोस्टली, प्राइम वीडियो पे है, नेटफ्लिक्स पे, और कुछ मार्वल के प्रोजेक्ट्स हैं। एंड एक जो रहेंगे मैंने बोला है, बहुत अवार्ड मिले, आप इनका सर्च भी कर सकते हो शायद, वो आफ्टर इफेक्ट जो रहेगा खाली आपका, उसके लिए यहाँ से रहेंगे एक डेडिकेटेड व्यक्ति, जिन्होंने ये सारी कंपनियों के लिए काम किया है। रिसेंटली उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए काम किया था, एंड शिवालिक के लिए काम किया है, जेप्टो के लिए काम किया, फ्लिपकार्ट के लिए, हल्दीराम के लिए, फिनिक्स के लिए। तो ऐसे व्यक्ति रहेंगे। अभी हम फीस की बात करें
तो जो हमने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट की हमने पे की थी, मैं हूँ, तीर्थ है, क्योंकि हम इंडिया से आए थे, हमने जो पे की थी वो थी 71,737। आप कभी भी सर्च कर सकते हो, ये स्क्रीनशॉट मैंने वेबसाइट से ही लिया है। एंड केपीयू पे पढ़ाई की है हमने, सेंटर फॉर एंटरटेनमेंट आर्ट्स, क्वांतलेन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी। तो जो आईएनआर में बताए, तो हमने पे की है 47 lakhs INR। आई मीन हमने की है, बट एक टाइम के बाद जब भी आपकी जॉब लगती है तो वो सब सॉर्ट हो जाता है। एक टाइम पे लगता है ओके कि ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि 47 lakhs ऑफ कोर्स हम इंडिया से मतलब रहते हैं एंड सोचे बहुत ही ज़्यादा है। बट अगर आपकी सही जॉब लग जाए, यू नो, एंड उसके बाद ये सब कवर हो जाता है विद इन ईयर और मे बी 1.5 year। या तो अभी हम, क्योंकि हम रेड एंड वाइट के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं एक प्रपोजल के साथ, तो हमने इसकी फीस बहुत ही कम रखी है, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज पे है। एंड बहुत ही मोस्टली 7 स्टूडेंट्स का हमारा गोल है, कि खाली 5 to 10, और उसमें भी 7 स्टूडेंट्स जितना हम ट्राई कर रहे हैं कि हो, लिमिटेशन रखने हैं क्योंकि हम हाई क्वालिटी डिलीवर कर पाए। तो इसके लिए हमने फीस रखी है 90,000 INR फॉर द फर्स्ट बैच, जिसमें 36 सेशंस रहेंगे जैसे मैंने बात की, एंड टॉट बाय एन आर्टिस्ट विथ ईयर्स ऑफ हॉलीवुड एंड ग्लोबल एक्सपीरियंस। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आपको ये चीज़ बताने के भी आते हैं ना, उनकी उनकी ऑलरेडी उनको स्टूडियो में जॉब है, एंड वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखने चाहो, तो हमने ट्राई की है कि बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट रहे, क्योंकि इंस्टीट्यूट के साथ भी हमने डिस्कस किया कि कितनी कर पाए, तो इसीलिए आपके लिए खाली 90,000 की फीस रहेगी। तो या ये व्हाट आफ्टर द कोर्स, इसके बाद क्या, तो आइदर यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टूडियो। आई नो, आई मीन जॉब लेना ही बेटर होता है, बट अगर किसी को ऐसा है कि नहीं मुझे अपना काम बिजनेस ही यूज़ करना है, एंड बाद में खुद से रीच आउट करके और कुछ कुछ बना के, ये सब सीखने के बाद अपना खुद का बना सकते हो, दूसरे लोगों को बेच सकते हो, बड़ी कंपनीज ब्रांड्स को बेच सकते हो, सिटी में, स्टेट में, इंडिया में। और यू कैन मैनेज योर सोशल मीडिया और 3D एड्स, एनीथिंग। अगर आपको बॉलीवुड या हॉलीवुड में काम करना है, तो इंडिया में रह के दोनों, बॉलीवुड में अगर काम करना है तो न्यूक में जो हम काम करवाते हैं, बॉलीवुड में भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ लिंक्डइन के थ्रू, और ऐसे भी कॉल पे बात होती रहती है, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं। तो वैसे भी काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जो मुंबई बेस्ड स्टूडियोज़ में है, एंड मोस्टली मुंबई में है क्योंकि स्टूडियोज़ वहाँ पे बहुत सारे। एंड कुछ, अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, इंटरेस्टिंग बात, कि अ, भावनगर में 2 फ्रीलांसर हैं, उन्होंने भी कल्पी के पे काम किया हुआ था, और वो कोई स्टूडियो में नहीं थे, वो खुद से ही फ्रीलांसिंग करते थे, और उन्होंने एज अ फ्रीलांसर ये प्रोजेक्ट लिया था। उनका उनका नाम कुछ ग्रेटरी इमेज या ऐसा कुछ तो करके है, मैं आगे जाके शायद बताऊंगा आपको। बट या उन्होंने भी कल की मूवी पे ऐसे काम किया था। तो कुछ कम ही शॉट्स थे, बहुत कम शॉट्स थे, हमको 700 शॉट्स आए थे, उनको थोड़े कम ही थे, 50 या 40 मे बी। बट या उन्होंने भी काम किया था, मतलब भावनगर में रह के भी ऐसे काम किया है, मतलब वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो या वो है, बाद में अहमदाबाद में कुछ स्टूडियोज है जिनको मैं जानता हूँ। एंड या तो अगर आपको इसमें भी जाना है, मैं हेल्प कर सकता हूँ। बस खाली आपका इंटरेस्ट मेन है, इंटरेस्ट होना चाहिए and थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ओके मैंने कर दिया काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं हो सकता है। तो या ये बाद में अगर फ्रीलांस करना है आपको, खुद को आ रहा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके, तो वो भी कर सकते हो। एंड ग्रो इन गेमिंग इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ रोल्स ऐसे आते हैं जो इसके रिलेटेड होते हैं। ये कुछ भी चीज़ें में अगर आपको थोड़ा एडवांस बनना हो ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। हमने ट्राई पूरी की है कि हम कम से कम टाइम में आपको जो मेजोरिटी चीज़ें वो सिखा पाए, जो कि 3 मंथ्स का टाइमलाइन रहेगा, और टोटल 36 सेशंस आएंगे, और उसमें ही हम सब कुछ कवर करें। और यहाँ के जो इंटरनेशनल सारे लोग कनाडा से ही है, खाली एक जो है वो इंडिया से, वो भी इसलिए लिया है कि उनको, आपको भी उनसे बात करके आइडिया रहे कि ओके वो ब्रांड के साथ कैसे काम करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी। एंड अबाउट एआई,
VFX की AI में भी कौन कौन से टूल्स अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एंड VFX में हम कैसे काम करते हैं पर्सनली ये सारे मूवीज़ पे। तो या इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे जाके बात कर सकते हैं, जो भी आगे जाके स्टूडेंट्स ज्वाइन होंगे ये वो, कि ये वर्कफ्लो हम कैसे डिटेल में काम करते हैं जब भी सॉफ्टवेयर में। और कुछ शॉर्ट्स ऐसे भी मिलेंगे जो आपको ये मूवी के रिलेटेड होंगे, जैसे ड्यून की बात की, और भी कोई कोई मूवी जो है उनके शॉर्ट्स। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो ना, आप अर्पित सर जो है इनका कांटेक्ट नंबर ये है, अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना हो ले सकते हैं, यहाँ पे नीचे जो मेंशन किया है उनको कभी भी रीच आउट कर सकते हो आप। एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। पीयू सर, अभी Q&A